जमीन सर्वे की शुरुआत क्या हुई, विवाद बढ़ गया। भाई भाई तो कहीं बाप बेटा का दुश्मन बन चुका है। जमीन के टुकड़ों की खातिर लोग खून के प्यासे हो रहे हैं। हालांकि निपटारे को लेकर जनता दरबार लगाया जाता है, लेकिन राजस्व कर्मचारी की पेंच लोगों को तबाह कर रही है। पैसा दीजिए, कोई काम करवा लीजिए। इस विवाद की वजह से रोजाना हत्याएं हो रही है। इस घटना का जिम्मेवार ठहराया जाए तो सिर्फ राजस्व विभाग है, जो हमेशा बड़ी घटना को दावत देती है। बात हम करेंगे मुजफ्फरपुर की। यहाँ जमीन के चंद टुकड़ों की खातिर अपनों ने ही अपनों से दगाबाजी कर लिया है। पुश्तैनी जमीन में से 2 डिसमिल जमीन की हेराफेरी कर दी गई है। इस मामले को लेकर औराई थाने में शिकायत की गई है। बताया जा रहा है कि इश्तियाक अहमद और इम्तियाज अहमद के नाम से पुश्तैनी 6 डिसमिल जमीन थी। उसमें से सगे चाचा ने 2 डिसमिल जमीन एजाज अहमद उर्फ चुन्ने ने अपनी पत्नी अंजुम परवीन के नाम से रजिस्ट्री करवा ली। इस बात की भनक परिवार वालों को नहीं लगी। सरकार के द्वारा जमीन सर्वे को लेकर गुजरात से इम्तियाज अपने गांव पहुंचा। जानकारी मिली हमारे चाचा के द्वारा जमीन बिक्री कर दी गई है, जिसके बाद ऑनलाइन जांच की गई तो पता चला हमारे हिस्से की जमीन ही नहीं है। उस जमीन की बिक्री हमारे छोटे चाचा ने चाची के नाम से रजिस्ट्री करवा दी है, जिसके बाद पंचायत बैठाने की दिन तारीख तय की गई। उस बीच वह चुपके से निकल गया। परेशान होकर पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की गुहार के साथ उचित न्याय की मांग की है। हमारे हिस्सा में से 10 धुर जमीन ने एजाज अहमद उर्फ चुन्ने ने अपनी बीवी के नाम से लिख दिया है। 10 धुर जमीन। 10 धुर कैसे लिख दिया? आप लोग कहाँ थे? आप हम घर रहे, हमारा बेटा दोनों बाहर रहा है ना। तो जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई बिना गए हुए लोगों की? वो मतलब कि नंबर खेसता, खाता खेसता, नंबर खेत के आर पर जाके उतरवा के रजिस्ट्री बीवी के नाम से करते हैं। क्या चाहते हैं? हाँ, तो हम चाहते हैं कि फैसला चाहते हैं। हाँ, हम फैसला चाहते हैं। फैसला चाहते हैं। हाँ, कि कौन वजह से हमारी ज़मीन पर आपने चढ़े हैं, वो फैसला हमको दीजिए। हाँ, वो फैसला हमको दीजिए कि कितना जमीन पर चढ़ गया? 10 धुर। 2 डिसमिल। 2 डिसमिल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मुस्तकीमा खातून। ये मामला है कि जो है सो पहला तो हमको ये घराड़ी का लफड़ा हुआ था, ठीक है ना। ये घराड़ी बंटवारे की बात हुई तो मैं बोला चचा को कि चचा घर बनाना आजकल तो है ये है, जो घराड़ी बंटवा लीजिए। घराड़ी बंटवाने के बाद हुआ कि घराड़ी मैं बोला 3 हिस्सा में बराबर कर लीजिए, मगर बराबर हुआ नहीं। अमीन आया, नापी जोखी में कम बेस हुआ, तो बोले कि फिर से बंटवाए थे, कल के कि नहीं होगा। हम बोले हमारा 3 दूर उधर ज़मीन पड़ रहा है, अब जैसा कीजिएगा वैसा मान लेंगे हम। तो नहीं माने। उसके बाद मैं गाली गोप्ता हुआ। फिरोज अख्तर है, उसके बाद सरपंच पुकार रहा है, सब आदमी थे उसके सामने, हमको गाली गोप्ता दिया। बोला कि तुम ज़्यादा दादागिरी करेगा तो हम तुमको 15 दिन में हम उठवा लेंगे। मेरे भाई को बोला कि तुमको बुट्टी बनवा के हम बोरा में भर के नदी में फेंक देंगे। उससे कुछ ही दिन पहले एजाज अहमद जो है यहाँ पंजाब में जो है मर्डर करके आया हुआ था। मर्डर करके आने के बाद यहाँ हम लोग को धमकी दिया, तो हम लोग तो चले गए। हम बोले कि दूर ऐसी बोले चच्चा है, थोड़ी ऐसा हमारे संगे गलत करेगा, तो हम चले गए बाहर। अब भी मैं आया, वो जो अपना बंसावली बनता है ज़मीन उमीन के कारण में, तो मैं उसको बंसावली बनवाने के लिए आया। तो हम उसको चेक किए तो हमारा जो है उसमें देखना 2 डिसमिल ज़मीन एजाज अहमद जो है ना अपने अंजुम परवीन के नाम पे लिख दिया हुआ है। वो ज़मीन किनकी थी? वो ज़मीन हमारे पिताजी की थी, अंसार अहमद उर्फ मुन्ने की थी। हमारे दादा इफ्तिखार अहमद बांट के दिए हुए थे। क्या मांग करते हैं? हमारा मांग यही है कि हमारा ज़मीन लौटा दे, या न तो हमको उसका फैसला चाहिए कि जिस तरह आप फैसला दीजिए हम फैसला मानने को तैयार हैं, मगर हमको ज़मीन पूर्णी चाहिए। जितना हमारा ज़मीन था 1.5 कट्ठा ज़मीन हमको पूर्णी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? इम्तियाज़ अहमद।